रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझसे दुआ करता है तो बेशक मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता हूँ। इसी तरह अहादीस मुबारका के अंदर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। एक और हदीस मुबारका के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी हर हाजत का अल्लाह से सवाल करो, यहाँ तक कि जूती का तस्मा भी टूट जाए वो भी तुम अल्लाह से मांगो। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, तुम्हारा रब हया करने वाला है कि जब उसका बंदा उसकी तरफ अपने दोनों हाथों को उठाता है तो रब इनको खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह को इससे हया आती है। और सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा करती है। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक के अंदर 14 आयत सजदा की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। 14 आयत सजदा के अंदर दुआ की कबूलियत की कुंजी छुपी हुई है। अगर आप 14 आयत सजदा की तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा कर सजदे में दुआ करते हैं तो अल्लाह आपकी हाजत को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कुरान मजीद के अंदर पहले 14 सजदों का तयन कर लें। इन आयात का तयन करने के बाद 14 आयत सजदा की तिलावत करें। इन 14 आयत सजदा की तिलावत करने के बाद नाज़रीन किराम, इन 14 आयत सजदा की इकट्ठी नियत करके खड़े हो जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाए बगैर आप सजदे में चले जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं। इस तरह आपका एक सजदा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे सजदे के लिए भी आप तकबीर कहते हुए आप सजदे में चले जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ें और तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं। तीसरे सजदे के लिए तकबीर कहते हुए आप सजदे में चले जाएं और सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ें और तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं। नाज़रीन किराम, चूँकि आपने इकट्ठी 14 आयत सजदा की नियत की है, इस तरह आप अपने 14 आयत सजदा मुकम्मल कर लें और हर बार तकबीर कहते हुए आप सजदे में चले जाएं और सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ें और तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप उठ जाएं। इस तरह आपके 14 आयत सजदा मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रहे, इन 14 आयत सजदा के लिए नमाज की तरह अल्लाहु अकबर कहने के लिए आपने कंधों तक हाथ नहीं उठाने और ना ही आपने इसमें तशहद के लिए बैठना है और ना ही इसमें सलाम फेरनी है, बल्कि आपने अल्लाहु अकबर कहते बगैर हाथ उठाए आपने सजदे में जाना है और आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने उठ जाना है। इन 14 सजदों के मुकम्मल होने के बाद सजदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत को पेश करें। ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे।